अच्छा, अब राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट में हमारे पास होता क्या है, हमने ना कुछ थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसीजर को यहाँ पे सोचना है। और उस प्रोसीजर के हिसाब से हमने फिर जो इसका जितना भी हमारे पास कोड होगा ना, हमने उसको देखना है। अच्छा, अब हमारे पास होता क्या है यहाँ पर अगर हम सबसे पहले सपोज बात कर लें, राइट शिफ्ट की बात कर लें, तो हम करते क्या है, हमारे पास एक जो लॉजिक यहाँ पे हो सकती है, जो सबसे कॉमनली यूज लॉजिक होती है, जो कि आसानी से कोड कर देती है, वो ये होता है कि जो भी आपको एरे दे दिया गया ना, लेट्स सपोज आपके पास ये एरे आ रहा है। पहले इसका हम एरे को यहाँ पे देखते हैं, और फिर हम देखते हैं हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। लेट्स सपोज दिस इज आवर एरे। ये हमारे पास एक एरे आप कह लो, और इसके अंदर नंबर्स आपने को स्टोर किए हैं। ये आपके पास इस तरह करके एरे बना होगा। यहाँ पर आप कह लो आपके पास आ रहा है 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है आपके पास। फिर यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके पास 3 आ रहा है, यहाँ पर आपके पास 4 है, एंड हेयर यू हैव 5। ठीक है, तो ये आपके पास एक एरे, और इस बेचारे एरे को आपने लेफ्ट शिफ्ट भी करना है, राइट शिफ्ट भी करना है। तो इसको हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह दोनों तरह की जो शिफ्टिंग है ना वो कर सकते हैं यहाँ पे। किसमें? नहीं नहीं, इसको इसको शिफ्टिंग शिफ्टिंग होती है, चाहे डिसेंडिंग हो चाहे असेंडिंग हो, चाहे ऑर्डर खराब हो चाहे ऑर्डर सही हो। तो जो ऑर्डर होता है ना वो इसमें बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, अगर आपने यहाँ पे इसको शिफ्ट करना है ना राइट, तो अगर राइट शिफ्ट आप कर रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसीजर को समझो। यहाँ पे आप करोगे क्या, आपके पास ये आपके पास ना एक एरे पड़ी हुई है, और आपने करना क्या है, आपने यहाँ से पीछे से आपने जो लास्ट वाले जो एलिमेंट्स है ना वो आपने निकालने, और आपने क्या कर देना, आपने फ्रंट पे प्लेस कर देना। तो लॉजिक बेसिकली इसकी ये बन रही है, आपने लास्ट वाले जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आपने निकालने, और आपने उनको कहाँ पर लाके प्लेस कर देना, आपने उनको फ्रंट पे लाके प्लेस कर देना। अगर इस तरह आप करोगे तो आपके पास जो राइट शिफ्ट है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। अब लेट्स सपोज यहाँ पे जो राइट शिफ्ट आपके पास आ रहा है वो आपको कहता है कि आपने राइट शिफ्ट करना है, और इसमें वो कह देते हैं राइट शिफ्ट एल एस। आप कह दो कि आपके पास जो राइट शिफ्ट है ना वो आपने 2 टाइम्स राइट करना है। तो अगर 2 टाइम्स राइट करोगे तो कैसे करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप 5 को उठा के आप यहाँ पे ले जाओ। 5 को उठा के आपने यहाँ पे लेके यहाँ पे रख दिया, फिर आप क्या करो, आप 4 को यहाँ पे रख दो, तो आपके पास यहाँ पे 4 5 आ जाएगा, और बाकी के पार्ट्स आपके पास वैसे ही कट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि इनको करना किस तरह। अगर आप यहाँ पे कह दो ना कि आपके पास आ रहा है लेट्स सपोज राइट शिफ्ट ऑफ 2 आ रहा है, तो आपके पास जो एरे की शक्ल हो जाएगी ना, एरे की शक्ल कुछ इस तरह हो जाएगी। 1, या नहीं यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पर आपके पास आएगा 4 5 आएगा, एंड देन आपके पास यहाँ पर आएगा 1 एंड देन 2। अब ये हुआ किस लिए, हुआ ये इस वजह से कि आपने क्या किया, जो लास्ट वाले 2 एलिमेंट्स थे उनको आपने उठाया, और उनको आप उठा के कहाँ पर लेके, उनको आप टॉप पर ले गए, तो ये आपके पास राइट शिफ्ट कंप्लीट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिक लॉजिक यहाँ पे ये बन रही है वो ये बन रही है कि move the elements move the last elements to the top first, या आप कह लो start। ठीक है, तो जो उनसे भी लास्ट एलिमेंट्स आए हैं उनको आपने क्या करना है, उनको आपने पहले ले जाना। तो ये आपके पास बेसिक लॉजिक बन रही है, और इसको अब एग्जीक्यूट आप लोगों ने किस तरह करना है। अब जाहिर सी बात है, एक एक आप वैल्यू यहाँ पे उठाकर लेकर जा रहे हो, और आप इसको यहाँ पर रख रहे हो, तो आपने क्या करना है, आपने ये जो बाकी की एरेज है उनको आपने बैकवर्ड्स भी लेकर जाना है। अगर आप 5 को यहाँ से लेकर जाते हो, लेट्स सपोज आपके पास ये जो 5 है, 5 को आप लेकर जाते हो, और 5 को आप क्या कर रहे हो, 5 को आप पहले लेकर आ जाते हो, तो पहले बॉक्स में अगर आप 5 रखवा रहे हो तो आपका जो 1 था, 1 को कहाँ पे आना चाहिए, 1 को लास्ट बॉक्स में आ जाना चाहिए। तो इस तरह करके आपके पास जो राइट शिफ्टिंग है ना, ये ऐसे करके यहाँ पे, बल्कि एक मिनट, यहाँ पे ऐसे भी नहीं होगा, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। एक मिनट, यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 को आपने क्या करना है, 1 आपके पास यहीं पर रहेगा, बट 5 जो है आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, और जो ये वाला आपके पास बॉक्स है ना लास्ट वाला वो एम्प्टी हो जाएगा, और यहाँ पर आके नया बॉक्स में देगा, तो ये आपके पास राइट शिफ्ट हो जाएगी। तो आपने करना क्या है, इस तरह होगा किस तरह, आप ऐसे कर सकते हो कि ये वाले जो सारे आपके पास नंबर्स आ रहे हैं ना, इनको आप पीछे पीछे ले जाओ। यहाँ पे जो 4 3 और ये सारी चीजें आ रही थी, इनको आप एक स्टेप पीछे ले जाओ,
यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4, फिर यहाँ पे 3, 2 एंड देन 1। तो फिर यहाँ पे जाके 5 की जगह बन जाएगी। तो इस तरह करके आपने यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट करना है। ठीक है, दोबारा सुन लो। आपने जब भी लेफ्ट शिफ्ट करना है, लास्ट वाला एलिमेंट आपने पकड़ना है और लास्ट वाले एलिमेंट को आपने टॉप पर रख देना है। और इस चीज से करने से पहले आपने टॉप वाला जो बॉक्स है वो आपने खाली भी करना है। और टॉप वाला बॉक्स खाली किस तरह करोगे, जब सारे के सारे आपके जो एलिमेंट्स हैं वो बैकवर्ड जाएंगे। तो इस तरह आपने क्या करना है, इस तरह आपने उसको खाली करना है। तो दिस इज द ओनली वे यू कैन डू इट। तो यहाँ पे जो मेन जो लॉजिक आपके पास यहाँ पे बन रही है ना, मेन लॉजिक यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ आपको कि क्या बन रही है। और हमेशा इस तरह किया करो, जब कोड खुद भी लिख रहे होता ना, तो एक दिमाग के अंदर मेन लॉजिक बना दिया करो, खुद से देखे बगैर कोड ना लिखा करो, क्योंकि इस तरह मसले हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये लिखो, आप कहो कि आप स्टोर कर लो जो लास्ट एलिमेंट आपके पास आ रहा है ना, उसको आप स्टोर कर लो। तो आपको स्टोर लास्ट एलिमेंट, जो भी लास्ट एलिमेंट आ रहा है उसको आप रखवा लो। और फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जो अपनी एरे है ना, मेक द एरे एलिमेंट्स गो बैकवर्ड्स अंटिल आप कह लो until the first position is clear। ठीक है, तो ये चीज आपने करनी है। और जो सेकंड चीज आपने यहाँ पे करनी है, वो आपने क्या करना है कि जब आप शिफ्ट कर दोगे, आफ्टर शिफ्टिंग स्टोर दी लास्ट एलिमेंट एट दी एम्प्टी स्पेस। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक बेसिक जो कोड की लॉजिक है ना, वो ये बनेगी। और मैं अभी बताता हूँ एग्जीक्यूट करके किस तरह होगी। अब यहाँ जो वीएस कोड है ना मेरा, वो चल नहीं रहा है इस वक्त, वरना मैं आप लोग को करवा के भी दिखा देता हूँ। बट पता नहीं इसको क्या हो गया, एकदम से सुबह सुबह चल रहा था। खैर पता नहीं इसको क्या हुआ, लेकिन मैं जो कोड है ना आपका वो मैं लिखवा देता हूँ, और कोई आप में से कोई कंपाइलर ओपन रख ले और चेक कर ले कि कोड कहाँ से सही आ रहा है कि नहीं। तो ये वाला जो काम है ना, ये वाला काम हम किस तरह करेंगे। लेट्स सपोज आपने जो पाइथन वाली अपनी लॉजिक लिखनी है ना, उसमें आप क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पे लिख लो एरे इक्वल्स टू जो भी आपने यहाँ पे वैल्यूज इनपुट करवानी है। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा एंड देन आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज आपने रखवानी है यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहला जो यहाँ पे स्टेप था वो क्या करना था, लास्ट एलिमेंट को आपने स्टोर करना है। तो लास्ट एलिमेंट को आप किस तरह स्टोर करोगे, यहाँ पे एक वेरिएबल आप बना लो, इसका नाम आप रख लो लास्ट। और लास्ट के अंदर आप रखवा लो एरे की जो लास्ट वैल्यू आ रही है ना, जो लास्ट एरे की जो भी वैल्यू है, जो भी एरे का इंडेक्स है, वो उसके अंदर रखवा लो। और ये आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पर आप रखो एरे, और इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, इसके अंदर आपके पास आ जाएगा लेंथ। के साथ साथ कोई बच्चा चेक कर लो, तो लेंथ के अंदर आपके पास आएगा एरे, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एरे -1 आपका होगा। ठीक है, लेंथ फाइंड करो इसकी और फिर इसको -1 करो। तो जैसे ही इसको -1 करोगे तो आपके पास जो लास्ट एलिमेंट होगा ना, वो यहाँ पे स्टोर होके आ जाएगा। ठीक है, अब आपने पहला जो स्टेप है वो कंप्लीट कर लिया। अब आपने क्या करना है, आपने जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना उनको आपने बैकवर्ड्स मूव करना है अंटिल द फर्स्ट पोजीशन इज क्लियर। जब तक आपके पास फर्स्ट पोजीशन क्लियर नहीं ना होती ना, आपने एरे एलिमेंट्स को बार बार बैकवर्ड्स 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 करते रहना। ठीक है, और बैकवर्ड्स अगर बार बार करना तो जारी की बात है फॉर लूप का यूज होगा। तो फॉर लूप का यूज आप किस तरह करोगे, यहाँ पे आप यहाँ पे फॉर लूप लिख लो। आप यहाँ पे लिखो, सबसे पहले आपके पास आ रहा है फॉर, फिर आप लिख लो एक्स, फॉर एक्स, और यहाँ पर आप कह लो फॉर एक्स इन रेंज। रेंज आपके पास यहाँ पर आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने बैकवर्ड्स जाना है। तो अगर बैकवर्ड्स आप जाओगे तो आप क्या करोगे, आपने जारी सी बात है, आप यहाँ से लास्ट एलिमेंट जो आ रहा है ना, आप वहां से स्टार्ट करोगे। और ओके, इसमें ऐसा करो कि एक मिनट,
थोड़ा सोचना है मुझे। अगर एरे आपका लास्ट आ रहा है, अच्छा देखो इसमें पता है क्या करना है। इसमें आपने बैकवर्ड जाना है बार बार। अगर 5 को आप लेट्स सपोज यहाँ से हटाते हो ना, और 5 को आप लेकर जाके यहाँ पर आते हो, तो आपने पता है क्या करना है। आपने पहले 4 को लास्ट पे मूव करना है, 3 को आपने यहाँ पे मूव करना है, 2 को आपने 3 की जगह मूव करना है, 1 को आपने इसकी जगह मूव करना है। तो आपने स्टार्टिंग जो पोजीशन है ना, स्टार्टिंग पोजीशन आप अपनी ले लो लास्ट वाला जो एलिमेंट आ रहा है ना, बिकॉज आपने जैसे ही लास्ट वाले एलिमेंट को स्टोर करवा लिया है, अब लास्ट वाले एलिमेंट पे आप कोई और एलिमेंट रखवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज लास्ट वाला एलिमेंट आपने ऑलरेडी स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे जो फॉर लूप आ रहा है ना, फॉर लूप की रेंज आप स्टार्ट कर रहे हो लास्ट एलिमेंट से। आप यहाँ पे लिखो लेंथ एरे, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -1। यहाँ से आपने स्टार्ट किया, और जो आपने यहाँ पे एंडिंग करनी है, एंडिंग आप कर लो लेट्स सपोज, आप कह दो कि एंडिंग होगी इसकी 0 पर, बल्कि 0 पर नहीं होगी, कहाँ पे -1। अच्छा, एरे लेंथ पे आपने -1 इसलिए किया बिकॉज आपने लास्ट एलिमेंट स्टोर करना है। तो जो लेंथ, जब आप लेंथ एरे लगाओगे ना, तो आपको एरे का टोटल साइज आ जाएगा। एरे का टोटल साइज कितना है, 1 2 3 4 5। 5 आपके पास आ जाएगा, मतलब 5 वाली जो पोजीशन बनेगी ना, वो ये वाली पोजीशन बनेगी। तो 5 माइनस करो तो आपके पास फोर्थ वाली पोजीशन आ जाएगी, क्योंकि एरे के अंदर स्टार्ट किस तरह होता है डेटा, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। लेकिन जो लेंथ वाली एरे कैलकुलेशन किस तरह करती है, वो कैलकुलेशन इस तरह करती है 1 2 3 4 एंड देन 5। तो लेंथ की कैलकुलेशन 5 आएगी, लेकिन एरे का मैक्सिमम इंडेक्स 4 है, तो आपने लेंथ को हमेशा -1 करना होता है, ठीक है। समझ आई? क्या? नहीं नहीं, ये नहीं 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 नहीं, ये आगे, ये आगे, ये वाली बात कर रहे हो ना, ये आगे हम इसलिए नहीं रखेंगे, बिकॉज हमने क्या करना है, हमने बैकवर्ड्स मूव करना है एरे को। तो आपने क्या करना है, आपने लास्ट वाली इंडेक्स पे आपने पहले मूव करना है। आप क्या करोगे, जो 4 आ रहा है ना, जैसे ही आप 5 आगे मूव कर रहे हो, आप टॉप पे मूव कर रहे हो, तो आप 4 को 5 पे ले जाओ। तो 4 को 5 पे किस तरह लेके जाओगे, जब आप इस तरह करोगे, जब आप करोगे कि एरे, और जो आपके पास लास्ट वाली पोजीशन है, उसके अंदर आप लिखवा दो एरे लास्ट -1। मतलब जो लास्ट वाली ये पोजीशन है और लास्ट -1 ये वाली पोजीशन है। तो फॉर लूप के अंदर आप कुछ ऐसा करोगे, आपके पास जो लास्ट एरे आ रही है ना, जो ये वाली एरे आ रही है, उसके अंदर आप लिखवा दोगे लास्ट -1, ऐसे करोगे। और जो भी आपका यहाँ पे फॉर लूप आ रहा है, उसको आप x प्लस प्लस की भी जगह आप उसको डिक्रीमेंट कर दो, x -1 कर दो। तो ऐसे करके हमने चलना है इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा, एक मिनट। अच्छा ठीक है, इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि इसमें ना हमारे पास यहाँ पे पहला वाला जो एलिमेंट है वो हमारे पास ये आ जाएगा। और आप कह लो कि आपने स्टॉप कब करना है। आप स्टॉप कर दो, आप लेट सपोज जैसे ही आपके पास 0 है ना, आप स्टॉप कर दो। मतलब 0 आपके पास ये वाला एलिमेंट है, ठीक है, आपके पास ये था 0 1 2 3 4, इस तरह। तो जैसे ही आपके पास 0 आएगा, आप स्टॉप कर दो। आपके पास सारी की सारी शिफ्टिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर आपने स्टॉप स्टॉप करना है। और एक और पैरामीटर यहाँ पे ऐड करो, -1। -1 का क्या मतलब है, -1 का मतलब होता है कि आपने, ये आपके पास ना इंक्रीमेंट होता है कि आप स्टेप्स किस तरह ले रहे हो अपने। तो ये आपके पास यहाँ पे स्टेप्स होते हैं। तो ये हो गया स्टेप्स, और इसका मतलब बेसिकली ये है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो x है ना, x इक्वल टू x -1 हो रहा है, ये इसका मतलब है। और जो ये आपके पास है, सेकंड पैरामीटर को आप कहते हो स्टॉप। और स्टॉप में क्या होता है, स्टॉप व्हेन x इक्वल्स टू 0। तो ये इसका मतलब होता है। और ये जो पहला पैरामीटर है, ये आपके पास क्या होता है, स्टार्ट होता है। और बस इसका ये मतलब है कि ये स्टार्ट है, स्टॉप है, स्टेप है। स्टार्ट तो सबको पता है। तो ये मुझे बताओ, यहाँ तक सबको बात समझ आ रही है, कोई इस पर कंफ्यूजन हो तो तब भी बता दो। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे कर लो। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद ना आप इसके अंदर आप इसके अंदर रखवा दो। अब आपने शिफ्टिंग करनी है, मैंने आपको शिफ्टिंग किस तरह बताई, कि आपने बैकवर्ड जाना है। तो लास्ट वाली पोजीशन के अंदर लास्ट -1 रख लो, फिर इसको क्या कर दो, फिर इसको डिक्रीमेंट कर दो। तो यहाँ पे आप रखो, आप कहो एरे, एरे एक्स, मतलब एरे एक्स लास्ट पे है, तो लास्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कह रहा है लास्ट पे आप पुट कर दो एरे एक्स
-1, ठीक है, तो ये वो कह रहा है। तो ये वाली वैल्यू अभी आपके पास x है और ये x-1 है। और जैसे ही ये वाली आपके पास शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, आप पता है क्या करोगे, आपका जो x था आप x को यहाँ पे ले आओगे और x-1 को आप यहाँ पे ले आओगे, ताकि आपके पास पूरी जो बैकवर्ड शिफ्टिंग है वो कंप्लीट होती रहे। और ऐसा कैसे होगा? ऐसा तब होगा जब आप -x को -1 करोगे। x अभी आपके पास यहाँ पे था, आपने -1 किया, x यहाँ पर आ गया। तो इस वजह से मैंने जो स्टेप है वो मैंने डिक्रीमेंट स्टेप किया, x इक्वल टू x+1 नहीं किया, x इक्वल टू x-1 किया, ताकि मैं बैकवर्ड्स बैकवर्ड जाता हूँ और फिर मैं शिफ्टिंग करता हूँ। तो ये मैं प्रोसेस, मेरा पूरा प्रोसेस फॉलो होगा। तो ये सारी चीज मैंने कर ली। अम, देखो, ये स्टेप वाला, ये स्टॉप वाला नहीं, स्टेप है। स्टेप का मतलब है कि ये क्या कर रहा है, ये x इक्वल टू x-1 कर रहा है। मतलब हमारा कोड हमने ओ लेवल्स और ए लेवल्स उसमें किस तरह पढ़ा था, हमने पढ़ा था x इक्वल टू x+1 आप लोग करते हो। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ x इक्वल टू x-1 कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज देखो, पहले आपने क्या करना है, पहले मैंने आपको बताया आपके पास जो x की वैल्यू है, आप लास्ट से x की वैल्यू स्टार्ट करें यहाँ से, और आप कहते हो x-1। आप एरे को अपने कह रहे हो, आपने करना है एरे x इक्वल्स टू एरे x-1 करना है आपने, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर आपके पास जहाँ पे 5 पड़ा हुआ है ना, वहाँ पे आप 4 रखवा दो, तो जो आपका जहाँ पे 4 है वो 5 वाली जगह पर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे मकसद हो रहा है। और अब आपने 4 को तो आपने बैकवर्ड्स ले गए, अब आपने 3 को भी तो बैकवर्ड्स लेकर आना है। 3 को आप किस तरह बैकवर्ड्स लेकर आओगे? अगर आपका जो x है वो अब यहाँ पे चला जाए और x-1 यहाँ पे चला जाए, तो आप 3 को आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, x पे आपके पास 4 है, यहाँ पे 3 है। तो जहाँ आपके जो 3 है वो 4 वाली जगह पर आ जाएगा, तो 3 आपका 4 वाली जगह पर आ गया। तो इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो भी एरे आ रही है मैंने उसको माइनस माइनस किया। क्योंकि एरे आपका इनिशियली कहाँ पर था, आपका लेट्स सपोज एरे 4 पे था, मैंने उसको 4-1 कर दिया, वो 3 पर आ गया। 3-1 कर दिया, वो 2 पर आ गया। 2-1 कर दिया, वो 1 पे आ गया। तो इस तरह मैं इसको बैकवर्ड्स कह रहा हूँ। और जैसे ही मैं करूंगा 1-1, वो कहाँ पर आ जाएगा, 0 पर आ जाएगा। अब कोई शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है और फॉर लूप आपका ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज मैंने 0 पर ही ब्रेक लगाया, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे काम हो रहा है इस पूरे कोड के अंदर। तो ये मुझे बताओ, ये चीज समझ आती है? वो वो आपके पास सिंटेक्स एरर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तीन तीन पैरामीटर जो होता है ना, बेसिक बेसिक पैरामीटर्स 3 होते हैं, जो कि आप लोगों ने यूज करने हैं। इससे ज्यादा एडवांस वगैरह वो चीजें नहीं पूछता आपसे, ठीक है। माइनस करता है या प्लस करता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेप्स होते हैं कि आपने किन स्टेप्स में चलना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये चीज कर दी, एरे के अंदर शिफ्टिंग हमने कर दी। अब आपके पास सारी जो एरे है ना वो बैकवर्ड्स आ चुकी है। अब सारी की सारी एरे बैकवर्ड्स आ गई। अभी जो टॉप वाला आपके पास एलिमेंट है ना वो खाली हो गया, बिकॉज आपने इस सबको बैकवर्ड्स आपने भेज दिया। अब जैसे ही इन सबको आप बैकवर्ड्स भेजोगे, जब टॉप वाला एलिमेंट खाली हो गया, टॉप वाले एलिमेंट के अंदर आप लास्ट वाला एलिमेंट भेज दो ताकि शिफ्ट हो जाए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जो आपके पास टॉप वाला एलिमेंट आ रहा है ना, टॉप वाला एलिमेंट आपके पास एरे 0 आ रहा है, तो इस एरे 0 के अंदर आपने क्या कर देना, लास्ट वाला जो एलिमेंट आ रहा है वो आपने प्लेस कर देना। तो ये चीज प्लेस करो। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद बस सिंपली आप यहाँ पे अपनी जो एरे है वो प्रिंट करवा दो, या उसको नहीं करवाना तो वैसे भी ना करवाओ, लेकिन दिस इज द कोड दैट यू यूज। बाकी यहाँ पे लिखो प्रिंट एरे। बाकी अगर किसी ने इसको चलाया कोड में तो मुझे कंफर्म कर दो कि सही आंसर आ रहा है कि नहीं। बाकी अगर लेफ्ट शिफ्ट में करना हो तो लेफ्ट शिफ्ट में किस तरह करोगे, वो भी आसान काम है। आपने बस ऑपोजिट कर देना है। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा आपके पास, लेफ्ट शिफ्ट में आपके पास इसी तरह की एरे आ रही है। हाँ, रिवर्स रिवर्स वर्किंग कर देनी है। नॉर्मली मोटी मोटी वर्किंग सेम ही रहेगी, बस आपने इसको ना रिवर्स कर देना है। और रिवर्स करोगे तो क्या होगा, लेफ्ट शिफ्टिंग में ये होगा, आप जो टॉप वाला एलिमेंट आ रहा है ना, टॉप वाले एलिमेंट को आप ऐसा करो, संभाल के रख लो। उसमें आपने लास्ट की जगह टॉप वाला एलिमेंट लो, और इनको आप क्या करो, इनको आप अपवर्ड्स आप कर दो, आप फॉरवर्ड्स इनको आगे घुमा दो। और अगर फॉरवर्ड्स आप घुमा रहे हो तो क्या होगा, यहाँ पे जो लास्ट आ रहा है इसकी जगह टॉप आ जाएगा, और लेन एरे -1 की जगह आपके पास आ जाएगा एरे एरे अंडर रूट। आप लिख दो यहाँ पे एरे, ये जो जो भी सबस्क्रिप्ट आ रहा है इसके अंदर 0 लिख दो, ताकि टॉप वाला एलिमेंट आपके पास आ जाए लास्ट की जगह। फिर आप यहाँ पे फॉर एक्स इन रेंज जब लगाओगे, तब आपने स्टार्टिंग पोजीशन को आपने रखवा देना है। तो स्टार्टिंग पोजीशन को आप क्या रखवाओगे, स्टार्टिंग पोजीशन को आप रखवा सकते हो, स्टार्टिंग पोजीशन आपके पास स्टार्ट ही होगी मेरे ख्याल में। ये वाली जो है ना पोजीशन, हाँ यही वाली पोजीशन होगी। स्टार्टिंग पोजीशन आपके पास 0 होगी, 0 स्टार्टिंग पोजीशन होगी। और स्टॉपिंग कंडीशन आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, लेन एरे -1, ये स्टॉपिंग कंडीशन हो जाएगी। और जो स्टेप होगा आपके पास वो आपके पास +1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और बाकी जो ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन भी मेरे ख्याल में सेम शायद रहेगी।
आप क्या कर रहे हो, आप फॉरवर्ड जा रहे हो ना, तो ये वाला एरे आपने यहाँ पे लिया है, हाँ। इसमें भी ऐसे ही होगा फॉरवर्ड अगर जाओगे ना, तो आपके पास ये एरे एक्स इक्वल टू एरे एक्स माइनस वन, ये वाली कंडीशन सेम ही रहेगी। और बाकी जो ये है यहाँ पे आप रखवा लेना एरे सबस्क्रिप्ट के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर आ जाएगा एरे लेंथ माइनस वन और इक्वल्स टू टॉप आ जाएगा। तो ये आपके पास लेफ्ट शिफ्ट जो है ना वो भी आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ समझ आइए सबको, ये नहीं है किसी को कोई इसमें कंफ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अहमद, अलीना, फहद, क्लियर है बच्चों? और अपने भी जो होमवर्क्स वगैरह है वो चेक करवा दो मुझे एक दफ़ा, मैं चेक कर लेता हूँ। वीएस कोड मेरा चल नहीं रहा, बट अरीना समझ आ गई है। और फहद आप भी बताओ, क्लियर है?